नमस्कार दोस्तों, माही यूट्यूब चैनल पर जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जी स्त्रियों में पाए जाते हैं, यह लक्षण उनके पति होते हैं, बहुत ही भाग्यशाली। साथ ही हम जानेंगे जिन महिलाओं के दांतों के बीच में गैप होता है, ऐसी महिलाएं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भाग्यशाली है या नहीं। किसी के साथ हम आपको बताएंगे कि जिन महिलाओं की मुझे होती है वह महिलाएं कैसी होती हैं, जीवन में क्या हासिल करती है, क्या खो देती है और घर परिवार के लिए किस तरह से शुभ हो सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। देवों के देव महादेव महादेव आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, किसी भी परिवार की पुरानी मुख्य उसे घर की महिला पर ही निर्भर करती है। महिलाएं घर की जरूरत होती हैं और उनके बिना कोई भी घर नहीं रहता। महिलाओं से ही घर में रौनक और शोभा होती है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष 7 जन्मों के धागे में बंध जाते हैं। विवाह के पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं आती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जब महिलाएं अपने जीवन साथी की कल्पना करती हैं तो उसके मन में पति के रूप में एक ऐसे साथी की कल्पना होती है जो उसका ध्यान रखें, उसे प्यार करें और एक सुरक्षित जीवन प्रदान करें। जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो ऐसी पत्नी की कामना होती है जो उसके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। उसके घर में आने से घर की शोभा में 4 चांद लग जाए। वह सर्वगुण और सदाचारी हो, वह चरित्रवान और पतिव्रता हो, बड़ों का मान सम्मान करने वाली और छोटों से प्रेम करने वाली हो। लेकिन विवाह से पहले तो हम किसी का स्वभाव जान नहीं पाए, तो यह कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुणवान और भाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों के लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिससे हम जान सकते हैं कि उसे महिला का स्वभाव कैसा है, उसका भाग्य और उसका चरित्र कैसा है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं की कौन कौन सी ऐसी शारीरिक विशेषताएं के बारे में बताया गया है जिससे पता चलता है कि वह महिला भाग्यशाली है और उनसे पूरे परिवार का कल्याण होगा। तो चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जिन महिलाओं के बाल लंबे करने सीधे और लहरदार होते हैं, ऐसी बहराइच ज्यादा भाग्यशाली होती है। आपने कई बार मां लक्ष्मी के चित्र में मूर्तियों में उनके बाल देखे होंगे। काफी लंबे, काले और घने होते हैं। काले, घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक है। महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं, उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। दोस्तों, ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा तरक्की करते हैं। दूसरी बात, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। जिस घर में विवाह करके जाती है उसे घर में कभी भी क्लेश का वातावरण नहीं बनता और उनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। तीसरी बात, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा कोमल और चमकदार होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई हैं और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती है। क्या की बात, जिन महिलाओं की नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती है। कारण उनके दोनों कुलों में सुख समृद्धि आती है। का अंचवीं भागों के दांत सफेद में होते हैं और ऊपरी सामने के 2 दांतों के बीच में झांत होता है तथा जीभ पतली और लाल या गुलाबी रंग की होती है। तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली मानी गई हैं। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने वाली होती हैं। छठी बात, जिन महिलाओं की गर्दन पटरी और लंबी होती है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिला से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और उन्हें किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती। महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजू में लंबी होती है, हथेलियां गुलाबी और मुलायम होती हैं। हथेलियां पर शंख, चक्र या त्रिशूल जैसा कोई भी शुभ चिन्ह होता है। उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं। ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को हमको समझदारी से खर्च करती हैं, धन का संचय करती है और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती है। 8वीं बार, जिन महिलाओं के पैर लंबे और जंग मुलायम होती है, पैरों के तलवे स्वच्छ, सपाट, चिकनी और पंजे सुंदर होते हैं। पैरों की उंगलियां पास पास होती हैं। एरिया गोल, चिकनी और नरम होती है।
ऐसी महिलाएं साक्षात मां लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसे पर मां लक्ष्मी जी के कह गए हैं, जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है और नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं, जिनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय होता है। दोस्तों, जिन स्त्री के अंगूठे पर अर्धचंद्र का आकार बनता है, ऐसी महिलाएं भी बेहद शुभ मानी जाती हैं। दोस्तों, शरीर पर कई जगह जन्मजात तिल होते हैं। कई लोग खूबसूरत दिखने के लिए दिल बना भी लेते हैं। आपको बता दें कि कई तेल समय के साथ बड़े छोटे भी होते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर पर तिल का होना विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार दिल आपकी किस्मत को बदलने की शक्ति रखता है। शरीर के कुछ खास हसन पर दिल का होना शुभ संकेत देने का काम करता है। महिलाओं के शरीर के कुछ हिस्सों पर तेल का होना बेहद शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि महिलाओं के किस अंग पर तेल का होना शुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 1, सिर पर तिल होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर किसी महिला के सिर के मध्य रेखा पर तिल हो तो इससे महिला की उच्च यात्रा की संभावना बनती है। महिला के माथे पर तिल होने से उनमें आत्मविश्वास तेज होता है। नंबर 2, गर्दन पर तिल होना। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के गले पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी महिलाएं बेहद चालाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती है। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करती हैं। नंबर 3, कमर पर तिल होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के कमर पर तिल होने का संकेत धन और प्रचुरता का संकेत है। कमर पर तिल का मतलब है कि व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने से महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। नंबर 4, भाव पर तिल होना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं की बहू के बीच में तिल होता है, ऐसी महिलाएं बेहद भाग्यशाली होती हैं। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की बाईं या दाएं भाव पर तिल होता है, ऐसी महिलाओं को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 5, थोड़ी पर तिल होना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं की थोड़ी पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती हैं। नंबर 6, कंधे पर तिल होना। जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होता है, वह सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। ऐसी महिलाएं स्वभाव से विनम्र होती हैं, हमेशा समाज और जरूरतमंद लोगों के कल्याण के बारे में ही सोचती हैं। नंबर 7 पर के पंजे पर तिल होना। जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होता है, वह बुद्धिमान और जीवन काल में सफलता प्राप्त करती है। ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के दाएं पैर पर तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहां तक कि बालों को लेकर भी कहीं खुलासे किए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिस पुरुष की भाषा में मूंछ कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जिस महिला के होंठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, उसका स्वभाव कैसा होता है। क्या यह लोग अच्छे होते हैं या बुरे? इनके पास पैसा आएगा या नहीं? दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं, वह स्त्री गर्म मिजाज यानी कि गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हम चलाने में माहिर होती हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलती है। कोई भी उनकी बात ना माने तो यह बहुत जल्द गुस्सा हो जाती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन और वैभव को बर्बाद कर देती है। रुतबा, पैसा, सब कुछ खत्म हो जाता है। शास्त्रों में तो यहां तक भी कहा गया है कि महिलाओं को इन बालों की सफाई रखनी चाहिए। यह बेहद ही आवश्यक है। इस जगह पर बाल हो तो उसे साफ जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव। जय श्री राम। धन्यवाद।